हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ईएम जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल है। और यहाँ पर देखिए एक क्लास और चैप्टर खल्लास, हाँ जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक क्लास में ही आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए जो चैप्टर यहाँ पर है जो वो चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और पहला पेपर है, अगर आपको टॉप करना है तो ये सभी चीज़ें और सभी जितनी चीज़ें हम बताएंगे उसको फॉलो करिए। और यहाँ पर देखिए 100% आप सब यहीं से इसी स्टडी मटेरियल से आपका यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा एग्जाम में। तो अब देखिए बात करते हैं आपके, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया गया है, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर एज अ शॉर्ट आपको सभी फीचर्स मतलब शॉर्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो लिंक होगा इसका ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो आप इंस्टा पे इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। तो अब देखिए चलते हैं सीधा हम चैप्टर पर। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर नंबर 8 में देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ देखिए मेटल एलॉयज। ठीक है, जितने भी मेटल होंगे उनके आइडेंटिफिकेशन जो मतलब पहचान किस प्रकार से करेंगे, और जो हमारा एलॉय है मिश्र धातु वो, और देखिए यहाँ पर जितने भी मेटल हैं उनकी टेस्टिंग। ठीक है, अलग अलग सेपरेट टाइप की टेस्टिंग, यहाँ पर वेरियस टाइप की टेस्टिंग यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलॉय मेटल क्या है, यानी कि जो हमने बताया कि इसको मिश्रित धातु या अवयव भी कहते हैं। तो देखिए मिश्रित धातु क्या होती है, इसको समझना है कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि एलॉइंग मेटल क्या होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी बना है कि एलॉइंग मेटल क्या होता है। ठीक है, तो एलॉइंग मेटल क्या होता है आपको यहाँ पर बता देना। एलॉइंग मेटल एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर एलॉइंग मेटल जो है ये मिश्र धातु हुआ है, धात्विक पदार्थ है। क्या है ये? धात्विक पदार्थ होता है जिसमें एक से अधिक तत्व मिश्रित होते हैं। जाहिर सी बात है, हमने बताया था एलॉइंग मिश्रित मतलब मिक्सचर फॉर्म होगा, एलॉय के फॉर्म में होगा। ठीक है, अतः मिश्र धातु में परमाणु का विन्यास, संरचना यानी कि देखिए कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर और जो असेंबली होती है वो असमान होती है। धातु देखिए जिसकी मात्रा अधिक होती है और उसे आधार धातु कहते हैं। इस आधार धातु में जो मिलाया जाता है वो हमारा होता है, देखिए वो मिश्रित धातु कहलाता है या मिश्रित अवयव कहलाता है। ये आपको समझना है। जैसे हमने आपको एक बताया था, एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं कि जो आपका पीतल है, ठीक है, जो आपका ब्रॉस है, यहाँ पर देखिए ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो हमने बताया कि मान लीजिए कॉपर क्या है, कॉपर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर इसकी मात्रा होती है, यहाँ पर 80% यहाँ पर मान लीजिए कॉपर है, और 20% जो हमारा रिमेनिंग में है वो हमारा है जिंक। तो ये हमारा होता है एलॉइंग मेटल। और आधार धातु क्या मतलब हो गया, कॉपर जो है इसमें इसको बेस मेटल कह दिया गया, क्योंकि इसमें जो इसकी मात्रा है यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है कॉपर, यही हमारा ज़्यादा उस मिक्सचर फॉर्म में पाया जाता है। और एलॉइंग मेटल जो कि मिश्रित धातु में जो आधार धातु मिलाया जाता है वो है जिंक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल भी। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेट की, यानी कि इट्स स्टेट, इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए ठोस अवस्था है और माध्यमिक अवस्था है, जैसे कि आपका माध्यमिक अवस्था में जैसे आ जाता है अंतः धात्विक यौगिक और इलेक्ट्रॉन यौगिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यौगिक। तो यहाँ पर देखिए अब आप जैसे मान लीजिए कोई भी एलॉइंग मेटल है तो उसकी आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि मिश्र धातु की पहचान आप कैसे करेंगे, तो आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन करना है। तो देखिए इसकी जो अगर मिश्र धातु की पहचान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वेरियस टाइप के कंपोनेंट है, जैसे जिस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये एलॉइंग मेटल है। तो उसके सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको चेकआउट करके, ठीक है। गलनांक बिंदु जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि कितने टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो रहा है, ये इसको आप चेकआउट कर सकते हैं टेस्टिंग करके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सूक्ष्म संरचना जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर से उसकी, और ये जो हार्डनेस होती है, जो उसकी हार्डेबिलिटी होती है या हार्डनेस होती है, उसके थ्रू भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, मिश्र धातु है या नहीं है।
अब हम बात करते हैं टेस्टिंग। अब यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका और ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। और ये आपका देखिए टेस्टिंग आखिर होती क्या है कि देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे आपकी होती हैं जो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी और इसकी जो फटीग, ठीक है, इत्यादि की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और वेरियस टाइप की टेस्टिंग होती है। और देखिए इंजीनियर जो होता है वो 2 टाइप की टेस्टिंग करता है। तो कौन कौन सी, देखिए डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि देखिए एक मेटल होता है जिसको टेस्ट करने के बाद वो क्रैक हो जाता है, और एक मेटल होता है टेस्ट करने के बाद वो क्रैक नहीं होता है। तो देखिए फाइनली आपको यहाँ पर समझना है, देखिए कि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ना, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यहाँ पर देखिए अगर आपको मान लीजिए पूछा जाए तो आप देखिए यहाँ पर जान भी लीजिए कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो उसके उद्देश्य हैं उसको जानेंगे। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ये क्या होती है, तो देखिए इस तरह के जो परीक्षण में क्या होता है, इस प्रकार की टेस्टिंग जो होती है इसमें जो टेस्ट पीस होता है, जो हम जिसको वर्क पीस भी आप जानते होंगे, ठीक है, वो क्या होता है उस टेस्टिंग के दौरान क्या होता है, टूट जाता है, क्रश हो जाता है, वो हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्ट मतलब जो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो टूट जाए, क्रश हो जाए, वो हमारा कहता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब इससे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका टेंसाइल टेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ खींच कर, ठीक है, किसी भी चीज़ को खींच कर जब हम तोड़ते हैं तो वो हमारा होता है टेंसाइल टेस्ट। कंप्रेसिव टेस्ट यहाँ पर देखिए जिसको हम दबा कर, जिसको क्या करें, प्रेशर लगाकर उसको दबा कर उसको क्या कर दें, तोड़ दें, वो होता है हमारा कंप्रेसिव टेस्ट, उस दौरान जब टूटे। हार्डनेस तो आप जानते हैं, ठीक है, जो अपोजिशन करता है किसका, एब्रेजन और कटिंग एंड स्केचिंग का। तो इस ये भी हमारा इसका एग्जांपल है। फटीग टेस्ट, साइक्लिक लोडिंग और क्रिप जो है ये भी आपको समझना है। ठीक है, क्रिप लोडिंग और ये भी इसका एग्जांपल है। इम्पैक्ट यानी जो सडनली लोड जो लगता है वो भी इसका एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है, इसके बाद जस्ट हम बात करेंगे कि इसके पर्पस क्या है। ठीक है, टेस्टिंग के पर्पस यहाँ पर देखिए इस तरह के जो परीक्षण में क्या होता है, टेस्ट पीस जो होता है इसमें कोई भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आपका मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ना ये टूटता है, ना ये फटता है और ना ही ये घिसता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये पीस जो है वो टूटता ही नहीं है, कोई भी डिफॉर्म नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए विजुअल टेस्टिंग, जिसको हमने वी से डिनोट करता है, इसको आपको याद करने का UVM आप याद कर सकते हैं, जैसे आप UTM याद किए होंगे। ठीक है, तो आप UVM याद कर सकते हैं या VUM आप याद कर सकते हैं। तो विजुअल टेस्टिंग हो गया जिसको आप देखकर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक हो गया और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो गया, एक्सरे रेडियोग्राफी हो गया और गामा रे रेडियोग्राफी हो गया, और इलेक्ट्रिकल मेथड जो होता है और डैम्पिंग टेस्टिंग, ये सभी टेस्टिंग इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, और ये आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ ताकि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, EM और ED भी आप सुने होंगे तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बाकी तो आपको एक्सरे और गामा रे पता ही है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो ये इसके जो पर्पस हैं इसको हमने यहाँ पर नहीं बताया। देखिए इसीलिए नहीं बताया ताकि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, जो पर्पस है, पर्पस क्या है, यहाँ पर देखिए जो इसका पर्पस है, फर्स्ट पे आप लिख देंगे कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे आपका डक्टिलिटी हो गया, टफनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गई और जो आपका मैलिबिलिटी होगी इत्यादि क्या होता है, इसका मूल्यांकन करने के लिए इसका टेस्टिंग की जाती है। पदार्थ के रासायनिक संगठन जो कि केमिकल कंपोजिशन होता है इसका भी हम पता लगाने के लिए इसका टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पदार्थ की सतही यानी कि जो सरफेस है और जो इंटरनल डिफेक्ट्स हैं उसको, और देखिए जैसे आपका क्रैक हो गया, ब्लो होल्स हो गया इत्यादि का पता लगाने के लिए करते हैं। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टडी करने के लिए, और देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो है किसी विशेष उपयोग के लिए उपयोगिता यानी जो यूटिलिटी एंड परफॉर्मेंस है उसको भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। टेस्टिंग का यही सब उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर हम बात करेंगे कि टेस्टिंग आपको यहाँ पर देखना है कि टेस्टिंग सबसे पहले बात आती है टेंसाइल टेस्टिंग। टेंसाइल टेस्टिंग क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए पदार्थों के टेंसाइल मतलब खींच कर जब किसी भी वर्क पीस या मेटल पीस का टेस्ट करते हैं। देखिए पदार्थों के यांत्रिक गुणों का अध्ययन करने के लिए यह एक बहुत उपयोगी परीक्षण है। यह परीक्षण UTM द्वारा यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द्वारा करते हैं, हमने इसको बताया भी था, और लैब में इसको किस प्रकार से चला जाता है ये भी हमने बताया था कि UTM यानी कि इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर मोर देन 2 ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 ऑपरेशंस, ठीक है, मोर देन 2 ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होते हैं, तो आप याद रखेंगे।
अब देखिए यूटीएम द्वारा किया जाता है। इसका जो मानक कारखंड होता है, इसको ऊपरी और नीचे वाले जो जबड़े होते हैं, जो होते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं, बांध देते हैं और धीरे धीरे लोड लगा देते हैं। ठीक है, लोड को क्या करता है, एक डायल इंडिकेटर द्वारा देखा जाता है कि कितने लोड पर वो क्रैक हो रहा है। तो तब जब फिर क्या होता है, टेस्ट पीस के जो टूट जाने पर क्या होता है, जो मैक्सिमम लोड होता है उसको हम नोट कर लेते हैं डायल इंडिकेटर पर, डायल इंडिकेटर से, क्योंकि ये शो करता है कितने लोड वहाँ पर लगा है और कितने पर वो टूट गया है, क्रैक हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से लोड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जस्ट एक्सटेंसोमीटर होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ होता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंसोमीटर से हम स्ट्रेन की डायरेक्ट रीडिंग भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टेस्ट पीस के जो गेज लेंथ है उसमें वृद्धि को टूटे हुए दोनों भागों को जो आपस में जोड़कर मापने से प्राप्त किया जाता है, वो हमारा होता है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, उसके दौरान क्या होता है, वो टूट जाता है। कंप्रेसिव टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यह टेस्ट भी यूटीएम द्वारा किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, दोनों टेस्ट यूटीएम द्वारा किए जाएंगे। और देखिए उसके इस जो टेस्ट द्वारा पदार्थों का जो संपीड़न सामर्थ्य होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वो ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा याद रखेंगे यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यह सामान्यतः भंगुर पदार्थों के लिए किया जाता है। मतलब जनरली जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके लिए किया जाता है, बट यहाँ पर और सभी के लिए किया जाता है। जैसे देखिए पत्थर, ग्लास और कास्ट आयरन हो गया, ईंट हो गया, कंक्रीट हो गया, सैरामिक हो गया। हालांकि संपीड़न परीक्षण किसी भी पदार्थों के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, पदार्थ के जो मानक टेस्ट पीस होता है उसको यूटीएम टेस्टिंग कॉलम में, जो टेस्टिंग कॉलम होता है उसमें नीचे और जो बीच वाले जबड़े होते हैं, ठीक है, नीचे और बीच वाले जबड़े उसमें बांध कर धीरे धीरे क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। सडनली नहीं, देखिए धीरे धीरे, सॉरी यहाँ पर देखिए ग्रेजुअली लोड लगाते हैं। ठीक है, और जब ग्रेजुअली लोड लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए जिस पर क्या होगा, जो टेस्ट पीस है वो क्रश हो जाता है। जिस लोड पर वो टेस्ट पीस क्या होगा, क्रश हो जाएगा। देखिए बहुत गर्मी है, ठीक है, पसीना भी आ रहा है। तो देखिए जिस पर वो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाता, उसे कहते हैं हम, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से उसको नोट कर लेते हैं, जो वहाँ पर लोड जिस पर वो क्रश हुआ है। और देखिए कंप्रेस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात, जैसे आप मान लीजिए उसको ईंट है, ठीक है, ईंट को लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा धीरे से। जैसे मान लीजिए ये हमारा फिगर है, इसके द्वारा देखिए एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये दब कर क्या हो जाएगा, हल्का सा क्रैक हो जाएगा जब ग्रेजुअली लोड लगाएंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला भी निकल कर आता है कि जहाँ पर ये पी शो है, यहाँ पर देखिए पी क्या है, मैक्सिमम लोड है, और ए क्या है, यहाँ पर एक्स सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि टेस्ट पीस का, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अगर आप मान लीजिए आपका फार्मूला कोई पूछे तो आपका P अपॉन L इंटू बी, यानी P अपॉन एरिया, यानी लोड अपॉन एरिया, जो मैक्सिमम लोड अगर हम बात करें। फटीग टेस्ट बहुत बार एग्जाम में आया, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, पदार्थ की सीमा ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और देखिए जो मशीन में आती है, ठीक है, जैसे आपका देखिए अगर हम बात करें तो पदार्थ की सीमा ज्ञात करने के लिए, और उसे ही जो मशीन प्रयोग की जाती है इसके लिए, इस टेस्टिंग के लिए, उसको बोलते हैं फटीग टेस्टिंग मशीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, धातु जिस प्रतिबल को बिना असफल हुए सहन कर लेती है वह उसकी थकान की सीमा होती है। इस परीक्षण में परीक्षण के टुकड़े को एक सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि शुद्ध आलंबित बीम होती है, ठीक है, धरन होती है, तो इसकी तरह प्रयोग किया जाता है। और उस पर क्या होता है, एक लोड लगाया जाता है W। बीम दो सिरों पर बियरिंग के मध्य क्या होता है, 3000 से 10,000 RPM पर, यानी रोटेशन पर मिनट पर वो घूमती रहती है। 1 मिनट में 3000 से 10,000 के बीच में वो क्या कहती है, मूव करती है। डक्टिलिटी एंड ब्रिटल मटेरियल की लगे हम बात करें कि फटीग स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, तो आपको देखना है एफ बेसी और 1/K माइनस FM/Fy। ठीक है, इसको कहते हैं देखिए सोल्डरबर्ग स्ट्रेट लाइन रिलेशन भी इसको कहते हैं, इस फार्मूले को। और इसमें अगर हम बात करें क्या क्या डिफाइन, मतलब इसको भी समझ लीजिए कि एफ क्या है, यहाँ पर देखिए अल्टरनेशन स्ट्रेस है, और ये जो है ये एंड्यूरेशन स्ट्रेस है, और ये यील्ड स्ट्रेस है, और ये मीन स्ट्रेस है, और के जो है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक, ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्रीप टेस्ट क्या है, देखिए क्रीप एक स्थायी भार के अंतर्गत किसी पदार्थ में समय के सापेक्ष धीमी गति से लगातार होने वाली जो विकृति होती है उसको कहते हैं क्रीप। और जो क्रीप है ये टेस्टिंग की सहायता से देखिए पदार्थ निम्न दो सामर्थ्य को ज्ञात करने में किया जाता है।
जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पे कृप विकृति सामर्थ्य और सेकंड पर है कृप भंजन सामर्थ्य। नेक्स्ट देखिए रेडियोग्राफी टेस्ट हो गया। रेडियोग्राफी टेस्टिंग जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप 100% एग्जाम में रख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि देखिए ये दो टेस्टिंग के दौरान ये पता चलता है, तभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है ये टेस्ट। देखिए एक होता है एक्स रेस, एक होता है गामा रेस। तो इन दो पदार्थों से गुजरने पर विकिरण के क्षय यानी कि जो एब्जॉर्प्शन और जो फैलाव जो डिस्पर्शन है की तकनीक पर देखिए ये आधारित है। ठीक है, तो इन दोनों तकनीकों में धातु पर विकिरण गुजारी जाती है, रेडिएशन गुजारी जाती है। ठीक है, चेक किया जाता है जो धातु से गुजर कर एक संवेदनशील फिल्म पर क्या होती पड़ती हैं, और एक फिल्म लगी होती है जिस पर वो क्या होती है रेडिएशन उसकी पड़ती है, जब हम क्या करते हैं एक्सरे और गामा रे के से गुजारते हैं उसको। ठीक है, पदार्थ के अंदर यदि डिफेक्ट है कोई तो उससे वो दोष रहित जो डिफेक्ट है वो भाग की अपेक्षा क्या होता है, देखिए भाग की अपेक्षा ज़्यादा विकिरण गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा यदि पदार्थ में आंतरिक दोष यानी इंटरनल डिफेक्ट्स है तो इस भाग से क्या होगा अधिक विकिरण क्या होगी गुजरेगी, और देखिए इस स्वास्थ्य भाग से कम गुजरेगी क्योंकि वहाँ पर क्या होता है रेडिएशन कम गुजरती है, और फिल्म पर ये क्या होता है काले क्षेत्र के रूप में दिखने लगता है। जब डिफेक्ट होता है तो ये जब ज़्यादा डिफेक्ट होता है वहाँ पर एक ब्लैक फॉर्म में इस कन्वर्ट मतलब दिखता है। जैसे आपका देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक रेडिएशन सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन गुजारा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये ब्लैक कलर का ये डिफेक्ट्स आपको दिख रहा होगा। देखिए ये जो है ये रेज जा रही हैं रेडिएशन के थ्रू, और यहाँ पर देखिए ये टेस्ट पीस है आपका, ये पूरा जो है ये पूरा आपका टेस्ट पीस है, इसी के थ्रू हम चेकआउट करेंगे कि इसमें एक डिफेक्ट्स है नहीं या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एकदम ब्लैक है, तो ये जो हमारा ये ब्लैक है ये हमारा डिफेक्ट्स है, इसको भी आप याद रखेंगे। छोटा मोटा डिफेक्ट इसमें नहीं पता चलता है, बड़ा डिफेक्ट ही पता चलता है। इस विधि द्वारा छोटे दोषों को नहीं देखा जा सकता क्योंकि देखिए इनका विकिरण को जो फैला होता है वो स्कैटरिंग जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, एक्सरे के उपकरण जो होते हैं वो बड़े और भारी होते हैं, इसलिए क्या होता है इनका उपयोग देखिए इनका प्रयोग केवल प्रयोगशाला यानी लैब में ही किया जाता है। गामा रे की बात करें तो इनके जो मतलब उपकरण होते हैं वो हल्के होते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके जाने में कोई कठिनाई भी नहीं होती, ट्रांसफ़र करने में कोई कठिनाई नहीं होती, इसलिए गामा रे का उपयोग हम छोटे तरंगदैर्घ्य, ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटे तरंगदैर्घ्य के कारण मोटी धातु के परीक्षण में किया जाता है। यह अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। इस परीक्षण में क्या होता है तो धातु होता है, ठीक है, धातु की अशुद्धियों वाला क्षेत्र फिल्म पर गहरे रंग का मतलब गहरे रंग का वो क्या करने लगता है दिखने लगता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये छोटे डिफेक्ट्स में पता नहीं चलते हैं, ठीक है, और धातु के जो ब्लो होल्स होते हैं कैविटीज़ होती है जहाँ पर जगह थोड़ी सी बची रहती है कि उसको बोलते हैं कैविटी। पोरोसिटी होगी जैसे सरंध्रता बोलते हैं, छिद्रता या कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो आदि दोष क्या होता है अपेक्षाकृत इसमें कम गहरे प्रकट होते हैं, इसलिए उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी यहाँ पर इसी के अंतर्गत आप इसको भी इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ये बीम या वेव, ठीक है, मतलब अल्ट्रासोनिक बीम या वेव ये जो तरंग होती है इसको टेस्ट की जाने वाली धातु से गुजारते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है तरंगों की जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी वो होती है 100 किलोहर्ट्ज़ से 25 मतलब मेगा हर्ट्ज़ के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है ये सामान्यतः क्या होती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको उत्पन्न मतलब इससे उत्पन्न होती है। देखिए इन तरंगों को एक निश्चित क्रिस्टल प्रोब के द्वारा क्या होता है टेस्ट पीस पर डाला जाता है। यदि देखिए क्या होता है टेस्ट पीस हमारा सतह के भीतरी हिस्सों में ब्लो होल्स, ठीक है, या कैविटीज़ आदि है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसका परावर्तन होने लगता है। और यह तरंगे जो होती हैं वो कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप है, ठीक है, उसमें प्रवेश करके क्या करती हैं शिखर के यानी जो पीक है उसके रूप में दिखाई देती हैं। और देखिए अल्ट्रासोनिक तकनीक दरारों और छेदों, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दरारों छेद सतह के भीतरी जो डिफेक्ट्स हैं उनको पता लगाने के लिए जनरली यूज किया जाता है, अधिक उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है आपका यूटीएम,
आपका जनरली इस चैप्टर से यूटीएम ही पूछा जा सकता है कि यूटीएम के क्या पार्ट्स हैं, यूटीएम कैसे वर्क करता है, सारा कुछ आपका यहाँ पर बनता है। तो यूटीएम देखिए यहाँ पर समझ लेना है कि यूटीएम के जनरली टू पार्ट्स होते हैं जो मेन होते हैं। एक होता है टेस्टिंग कॉलम, एक होता है आपका कंट्रोल पैनल जहाँ से आप लोड को या किसी भी लोड को आप कंट्रोल करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग कॉलम, यहाँ पर देखिए इसी पर हमारी सारी टेस्टिंग होती है, इसी पे वर्कपीस को लगाया भी जाता है। देखिए कंट्रोल पैनल जो है यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट्स हैं, ये होता है आपका कंट्रोल पैनल और ये है आपका टेस्टिंग कॉलम। तो जनरली यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल में क्या होता है, रीडिंग के लिए डायल इंडिकेटर लगा होता है। ये देखिए जब आप देख रहे होंगे डायल इंडिकेटर लगा होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है इसके लिए एक एक्सटेंसोमीटर, और लोडिंग अनलोडिंग के लिए क्या होता है, एक नॉब लगा होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो टेस्टिंग कॉलम है उसको ऑपरेट करता है। पर देखिए जो टेस्टिंग कॉलम है उससे ऊपर एक फिक्स जो होता है जो कि मूव नहीं करता है, और उसके जो बीच में होता है वो एक मूवेबल जा होता है, और नीचे जो होता है वो एनविल लगा होता है या फिक्स जबड़ा होता है जिस पर हम टेस्टिंग को किसी भी मेटल पीस को रखते हैं या टेस्टिंग करते हैं। इन्हीं में टेस्ट पीस को निरीक्षण किया जाता है जैसा कि हमने बताया। तो ये आप पार्ट्स देख लेंगे। यहाँ पर ये हमारा टेस्टिंग कॉलम जो है, ये टेस्टिंग कॉलम यहाँ पर इसको कंट्रोल पैनल इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को। और यहाँ पर आप जा देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हैंडल टू ऑपरेट जा है, और ये आपका फिक्स जा जो कि मूव नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाला जा ये आपका मूव करेगा, ठीक है। ये वाला जा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। और एनविल है, यहाँ पर टेस्ट पीस को हम रख कर उस पर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, यहीं पर हम टेस्टिंग करते हैं वर्कपीस या टेस्ट पीस को रखकर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टेस्टिंग जनरली हम करते हैं। तो इस मशीन द्वारा टेंसाइल टेस्टिंग, ठीक है, और इसके अलावा कंप्रेसिव टेस्टिंग भी करते हैं, और इससे हम शियर टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और बेंडिंग या जो बंकन होता है उसकी टेस्टिंग भी यहीं से किया जाता है, इसलिए इसको यूटीएम कहा जाता है। अब हम माइल्ड स्टील के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे जो बनता है। यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि देखिए यहाँ पर ये हमारा स्ट्रेन एक्सिस है और ये हमारा स्ट्रेस एक्सिस है। यहाँ पर देखिए हमारा जब पॉइंट ओ से हमारा ए तक गया है तो यहाँ पर आपका जो ये प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, और ये हमारा जो होता है इलास्टिक लिमिट जहाँ तक जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ओ से बी तक हमारा हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, और यहाँ से ओ से ए तक जो वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट सी है, ये डी है, यहाँ पर हमारा इस प्रकार से कुछ कर्व बनता है, तो इसको भी देखना है। सारा पॉइंट आप जानते भी होंगे, हमने कई बार बताया भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट ए आप लिख देंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं इसको, क्योंकि ये प्रतिबल विकृति के सीधा समानुपाती, ये हुक्स लॉ के अनुसार अगर हम बात करें तो हुक्स लॉ को ये फॉलो करता है। प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है यहाँ पर देखिए ये इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। ये आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट है, ओ से बी तक, ओ से ए तक हमारा क्या है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। यही हुक्स लॉ को यहाँ पर देखिए फॉलो कर रहा है। तो प्रतिबल क्या होती है, विकृति के समानुपाती होती है। यही हमारा यहाँ से प्रतिबल बराबर प्रसारता गुणांक इंटू विकृति निकलता है, या हमारा ई बराबर यहाँ से क्या निकलता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमारा पी अपॉन ई निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु बी होता है इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और देखिए ये बिंदु क्या होता है, लोड हटाने पर क्या होता है, खत्म हो जाता है, लोड लगाने पर ये एक्सपेंड होता है। तो लोड जैसे हम हटाते हैं तो वो हमारा एक एज आ इलास्टिक आप समझ सकते हैं। बिंदु सी और डी क्या है, ये हमारा कौन सा उच्च मतलब अपर यील्ड पॉइंट है, और जो हमारा निम्न जो बिंदु डी है वो हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। और इस प्रकार से जो पहली जो बार टेस्ट पीस में दरार या क्रैक पता चलता है, इसके द्वारा क्या होता है, पहली बार कोई भी क्रैक या दरार पता चलता है। बिंदु ई जो है हमारा ये क्या है, पदार्थ टूटने से पहले अधिकतम प्रतिबल जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो सहन करता है इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। बिंदु एफ क्या है, ये भंजन बिंदु है यानी फेलर पॉइंट है। इस बिंदु पर टेस्ट पीस टूट जाता है। बिंदु ओ से बी क्या है, ये हमारा जानते हैं कि इलास्टिक लिमिट, ठीक है, डिफॉर्मेशन फील्ड है एक प्रकार से। तो अर्थात इस क्षेत्र में क्या होता है, भार लगाने पर स्थायी विकृति नहीं होती है, और स्प्रिंग के डिजाइन में ये होता है। बी से एफ ये हमारा प्लास्टिक क्षेत्र है, ठीक है। और इस लोड परिसर में क्या होता है, कोई भी स्थायी विकृति, देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्थायी विकृति होती है, इसका उपयोग उत्पादन प्रक्रम में होता है। अब यहाँ पर तनन परीक्षण, ये हमने आपको यहाँ पर इसको भी देख लेना है
कि यहाँ पर देखिए जैसे आपका परसेंटेज इलोंगेशन हो गया आपका, इस ये टेंसाइल टेस्टिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ और इलास्टिक और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, टफनेस यानी मॉड्यूलस ऑफ टफनेस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो लास्ट बचा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में आपका यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका पूछा जाएगा, ये आप 100% लिख कर रख लीजिए। और देखिए जितना हम बताते हैं बस उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका 100% श्योर है कि आपको बैक नहीं लगेगी, अच्छे मार्क्स से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। और देखिए अब आपको हमने बताया था कि आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, वहीं पर सारी PDF आपको मिलेंगी। आज देखिए 2 से 3 PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कराया था, जो चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराया था, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। और इंस्टाग्राम को आपको फॉलो कर लेना है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ से वहाँ पर आप लोगों के लिए ही इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया गया है, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको एज अ शॉर्ट मिलेंगी, उस बहुत ही मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम आपको मोटिवेट करके रखेंगी। और आपका यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको गोल अचीव करना है, वो सारा कुछ वहीं पर आपको मालूम चलेगा, ठीक है। विनाशी और अविनाशी परीक्षण में देखिए हम डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग है इसमें हम रिलेशन कई बार एग्जाम में आपका बनता है, और ये आप श्योर है कि ये आप 100% इसको 110% इसको रख लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रक्टिव इसमें क्या होता है, पदार्थों के जो गुणों को ज्ञात किया जाता है, मतलब जो पदार्थों के जो प्रॉपर्टीज उनको होती हैं उनको फाइंड करते हैं, यहाँ पर डिफेक्ट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। और देखिए जो इसमें उत्पाद जो होता है, टेस्ट पीस जो होता है वो नष्ट हो जाता है, इसमें वो नष्ट नहीं होता है, यानी कि जब नष्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, देखिए मशीनों की जब नष्ट हो जाएगा तो यानी कि इसमें ज़्यादा मतलब जो मेटल होगा दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, और इसमें हम रिसाइकल भी करके यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है, और इसमें विशेष प्रकार की मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जब देखिए क्या है, मशीनों की आवश्यकता होगी तो मशीन को खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, तो यानी लागत इसकी अधिक होती है और इसकी लागत कम होती है, क्योंकि मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। कुशल कारीगरों की आवश्यकता इसमें होती है, इसमें नहीं होती, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करना है, कोई हलवा नहीं है, ठीक है। तो इसको भी इसलिए आप समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका टेंसाइल टेस्टिंग हो गया, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डाइप्लेपन परीक्षण हो गया। अब हम बात करते हैं, ये देखिए किसी एक विनाशी परीक्षण के लिए हमने बताया था, तो उसमें अब जब हीट ट्रीटमेंट का एक सरल व साधारण प्रक्रम होता है, इसका उपयोगी निम्न व मध्यम कार्बन स्टील व मिश्र धातु यानी जो अलाइंग स्टील है इसके रेशो को सुधारने और आंतरिक प्रतिबल जो होते हैं इंटरनल स्ट्रेस उसको कम करने या रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये आप समझ सकते हैं, ये हमने बता दिया, इसको आप कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी देखते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव जो हमने बताया वही चीज़ें यहाँ पर। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, और आपका चैप्टर जो है वो आपका हो गया है फिनिश, ठीक है। आपके चैप्टर का जो है वो द एंड हो गया, तो अपनी प्रिपरेशन को आप करते रहें। और देखिए इसी प्रकार से अगर आपको सारा कुछ यहाँ पर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो नए स्टूडेंट हैं यहाँ पर इसी प्रकार से सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट। और देखिए सारी चीज़ें जो सारी PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड होंगी, और इंस्टाग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से बहुत एडवांटेज होने वाला है आपको, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। जो सबसे पहले अपडेट होगा वो आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।